नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 4 चरणों में अब तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। 20 मई को 49 सीटों के लिए होगा मतदान। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में भरी हुंकार। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी कांग्रेस। दिल्ली में भी जनसभा कर कांग्रेस आपके गठबंधन पर बोला हमला। छठे और 7वें चरण के लिए भाजपा के दिग्गजों ने तेज किया प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में जनसभाओं को किया संबोधित। परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने भी बस्ती में रैली कर गरीबी पर कांग्रेस के झूठे वायदों को लेकर बोला हमला। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। अखिलेश यादव ने बलरामपुर में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। आरजेडी नेता मीसा भारती ने भी बिहार में महागठबंधन की बड़ी जीत को लेकर की भविष्यवाणी। भगवत मान ने कुरुक्षेत्र में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई भाजपा। कहा, आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खास तौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब 5वें चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की भी 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत,
सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावों की, तो 5वें चरण की इन 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1, जदयू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और लोजपा को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया, जहां चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान ही दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर पूर्वी दिल्ली में विशाल जनसभा के दौरान भारी जनसमूह देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दिल्ली की जनता से एक बार फिर से 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा। दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। और वहीं सोनीपत, हरियाणा की रैली में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस तुष्टीकरण को अहमियत दी और इसी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जहरीली नीति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो वोट बैंक के दबाव में ओबीसी और दलितों का आरक्षण लूटकर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को जवाब देना जानती है। तीसरी बार भी जनता के वोट एक स्थिर सरकार का चुनाव करेगी। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। साथियों, 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है।
हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार और उधर हरियाणा के अंबाला में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ही मोदी ने केंद्र में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई है। इसी वजह से अंबाला में राफेल नजर आते हैं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन कांग्रेस वालों के लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि तमाम रैलियों में आज दिन भर क्या रही बड़ी बातें। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो गया है और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है। इस बीच बाकी बचे चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांगड़ा, चंबा और सोलन में जनसभाओं में इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इन सब परिवारवादी पार्टियों का मकसद अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है।
ये जो सरकार है ना, जो अभी सरकार है, ये बैक गियर सरकार, इसमें फ्रंट गियर है ही नहीं। ये आगे चलती नहीं है, ये बैक गियर लगाती है, फर्स्ट गियर है ही नहीं, ये बैक गियर लगी हुई है। 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, 900 इंस्टीट्यूशन, 650 के आसपास ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कमल खिलेगा और हमेशा कमल खिलेगा, इसकी चिंता कीजिए। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने बस्ती में एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने हर बार गरीबी को खत्म करने का वायदा किया, लेकिन उनके शासन में गरीबी घटने की बजाय बढ़ती ही रही। 52 वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत की है। भारत की कितनी गरीबी इन लोगों ने दूर की है। भारत की गरीबी जिस हद तक समाप्त होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का आंकड़ा है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति में करिश्माई काम किया है। 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सिवान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे दोबारा रामलला को टेंट में ले आएंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए प्रचार किया। उन्होंने रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी सीटों पर फिर से भाजपा जीत दर्ज करेगी। ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है, लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। पंजाब में देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं और दिल्ली में, हरियाणा में गलवैया कर रहे हैं। आप बताइए, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार हमको पूरी तरह से, जो इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर झाड़ू लगाई है, इस बार आप सब लोगों ने झाड़ू लगा के दिल्ली से इनको साफ कर देना है। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया और भाजपा के प्रति समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ऊना में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश में एक एक सीट के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ये जादू वो कई बार करते हैं, जैसे हिमाचल में किया। 16 महीने से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 1500 रुपये तो आया नहीं, 8500 कब आएगा? मुझे लगता है कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है और एक एक सीट के लिए तरस रही है। जैसे पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वैसे देश में कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। वहीं अन्य नेताओं का भी प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। बहरहाल भले ही सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार के दौरान अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन जनता का फैसला 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं एनडीए के नेताओं की तरह ही इंडी गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार जारी रहेगा और देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बलरामपुर में उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उनका काउंटडाउन खत्म हो गया है और 4 जून को इंडी गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है
कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। इस बीच पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी इलाके में प्रचार करती दिखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहे कितनी बार बिहार आए, लेकिन इस बार जीत महागठबंधन की ही होगी। मोदी जी जितना बिहार आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बार सफाया देश की जनता ने तय कर रखा है। अन्य दलों के नेताओं ने प्रचार में तेजी ला दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नाम की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। उधर गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है, जिसके लिए भाजपा सांसद ने कोई काम नहीं किया है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है, चाहे वो गंदगी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं, लड़कियों के स्कूल नहीं है। मैं तो उदासीनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 4 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पंजाब की आवाज उठाने के लिए केवल अकाली दल ही आगे आया है। वहीं वाराणसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने भी इलाके में जा जाकर चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की इस समय चल रही चुनाव प्रक्रिया को धन प्रलोभन से मुक्त रखने के प्रयास के तहत देश भर में अब तक कुल 8,890 करोड़ की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसकी सतर्कता के चलते अब तक 849.15 करोड़ रुपए नकद सहित कुल 8,889.74 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग और महंगी धातु तथा उपहार की सामग्रियों की जब्ती की गई है। पोल एजेंसी ने यह भी कहा है कि नशीली दवाओं की जब्ती 3,958 करोड़ रुपए की 45% हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक रही है। और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।